हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त गुलफाम हैदर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल AR News 11, जहां मिलती रहती हैं नए नए अपडेट्स। तो साथियों, जैसा कि आप सबको याद होगा कि अब से चंद माह पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कैद कर दिया गया था। मुफ्ती साहब का क्या जुल्म था, क्या जुल्म नहीं था, ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आप सबको याद तो होंगे ही ना, या उनको भी भूल गए। आज 11 जून 2024 को मुफ्ती साहब की सुनवाई है और इस सुनवाई के बाद पता चलेगा कि मुफ्ती साहब को बेल मिलने वाली है या नहीं, मुफ्ती साहब रिहा होंगे या नहीं होंगे। और खबरों के हिसाब से सुना ये जा रहा है कि मुफ्ती साहब पर जो पाशा एक्ट लगाई गई थी, वो पाशा एक्ट हटाने की कोशिश काफी की गई और मुफ्ती साहब पर से पाशा एक्ट हटाने के लिए मना कर दिया है। अब आगे आज जो तारीख है, उस तारीख में सुनवाई इस चीज की जाएगी कि मुफ्ती साहब को रिहा कर देंगे या नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब का केस चलता रहे और मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाए, कोशिश ये है। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या आते हैं, क्या हुक्म आते हैं, उसके हिसाब से फिर हमें चलना होगा। मुफ्ती साहब की सूरत आप सब बखूबी जानते हैं कि मुफ्ती साहब कैसे दिखते, कौन है। और अगर कुछ लोग मुफ्ती साहब को नहीं जानते तो आइए हम उन्हें भी बता देते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी आखिर कौन है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कौन हैं। ये शख्स मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं। अब हिंदू मुस्लिम मैं सबसे ये सवाल करता हूं कि इनके बयान को अगर सुना है तो क्या इन्होंने कोई ऐसी बात कही थी कि जिससे इनको जेल होना चाहिए? क्या इन्होंने ऐसी कोई बात की थी जिससे इनको सजा होना चाहिए? एक बस छोटा सा बयान था, उसमें चंद बातें आपने कही थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने किसी का नाम लेकर नहीं कही थी। मुफ्ती साहब ने किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं किया, बल्कि चाहे वो जालिम हमारे समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से, चाहे हिंदू समुदाय से हो, या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर जालिम है तो उनके लिए वो जुमले बोले गए थे। लेकिन मुफ्ती साहब को सजा दे दी गई, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। मुफ्ती साहब की बस इतनी ही कथा थी कि मुफ्ती साहब ने एक हक बात कही थी, सही बात कही थी, जुल्म के खिलाफ मुफ्ती साहब खड़े थे। मुफ्ती साहब ने कभी भी गलत को सही नहीं कहा। मुफ्ती साहब ने गलत को हमेशा ही गलत कहा। मुफ्ती साहब से लोगों ने लाख कोशिश की कि मुफ्ती साहब के आवाज को दबा दिया जाए, मुफ्ती साहब के आवाज को रोक दिया जाए, मुफ्ती साहब को जो है बयानबाजी करने से रोका जाए। लेकिन मुफ्ती साहब ने सीधे कह दिया कि मुझे जो कहना है वो कहना है। मुफ्ती साहब ने कोई भी ऐसा बयान आज तक नहीं दिया कि जिसमें किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए, या हिंदू के खिलाफ भड़काया जाए, सिख या ईसाई के खिलाफ भड़काया जाए। कोई भी एक बयान मुफ्ती साहब का ऐसा नहीं दिखा सकता। और जहां तक मैं मानता हूं तो मुफ्ती साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो कुछ हिंदू के मानने वाले जो अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, वो कुछ काम ऐसे करते थे जिसमें हिंदुओं को बदनामी उठाना पड़ती थी, हिंदुओं का नाम खराब होता था। तो मुफ्ती साहब ने यह भी वाजे कर दिया कि देख लो, सभी हिंदू गलत नहीं होते, कि कुछ हैं जो सबका नाम खराब करते हैं, कुछ हैं जो तमाम एक कौम को बदनाम कर देते हैं। कुछ हमारे मुसलमानों में भी हैं जो मुसलमान के नामों पर खाते हैं, मुसलमानों के नाम पर पहनते हैं, जिंदगी जी रहे हैं मुसलमानों वाली। लेकिन मुसलमानों वाला उनके अंदर कोई भी फन नहीं पाया जाता, कोई भी ऐसा काम नहीं पाया जाता जो मुसलमानों में होता हो। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग यही मानते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। इसकी पूरी वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा और उस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आखिर आतंकवादी कौन लोग होते हैं। मुसलमान के नाम पर तो होते हैं लेकिन वो असल में मुसलमान नहीं होते। लेकिन हम ये किसी और दिन बात करेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन अभी फिलहाल मुफ्ती साहब की रिहाई के ताल्लुक से बात करेंगे।
मुफ्ती साहब के लिए अभी बात यही चल रही है कि अगर पासा एक्ट नहीं हटाई जा रही तो फिलहाल के लिए मुफ्ती साहब को जो है जेल से बेल मिल जाए, केस चलता रहे, आप केस लड़ते रहेंगे, लेकिन हजरत को फिलहाल बेल मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल आप सब देख रहे हैं कि माहौल क्या है, देश भर के माहौल आप जानते हैं, माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। हजरत के जेल जाने के बाद में मुसलमानों के बीच में एक अफरा तफरी का माहौल हो चुका है, एक परेशानी का माहौल हो चुका है। तो साथियों, अल्लाह की बारगाह में हम सबकी यही दुआ है कि मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाए, आपके ऊपर से सारी धाराएं हट जाए, लेकिन अगर वो ना हो सके तो फिलहाल रिहाई तो हजरत को मिल ही जाना चाहिए। तो साथियों, हजरत के लिए आप सब भी दुआ करें और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।